To the third lecture of the content writing course. In the previous lecture we have gone through the type of the keywords, content writing होती क्या है, किस किस तरह के keywords जो हैं वो यूज़ होते हैं. Keywords वही चीज़ है जिसके अगेंस्ट गूगल में या यूट्यूब में या किसी भी सर्च इंजन पर हम कुछ लिख कर सर्च करने, जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं. वो किसी भी टाइप के कीवर्ड्स हो सकते हैं. हम इंफॉर्मेशन भी ले रहे होते हैं, हम किसी ख़ास वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं, हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में लोगों के रिव्यूज़ को देख रहे होते हैं, या हम किसी ख़ास चीज़ को ख़रीदने के लिए वेबसाइट्स किस किस तरह की हैं, किस किस तरह के प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनको सर्च कर रहे होते हैं. अब हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि किस किस तरह की कंटेंट राइटिंग अगर आप सीख लेते हैं तो किस तरह की कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हैं और आपके लिए किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं. सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी ब्लॉग्स जो हैं, जब भी आपने गूगल के ऊपर देखा, जो कुछ भी आप लिख कर सर्च करते हैं और उसके अगेंस्ट जितने भी आपको गूगल के अंदर कंटेंट मिलता है, उन सबको हम आर्टिकल्स कहते हैं. और अगर आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं हैं और आपको एक आर्टिकल लिखना आता है तो और आप अपने आर्टिकल को एज ए आर्टिकल राइटर डिफरेंट जो लोग ब्लॉग या बिजनेसेस रन कर रहे होते हैं उनको सेल कर सकते हैं. उस हवाले से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपकी इन सर्विसेज को ले रहे होते हैं. वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं जो कि आपकी स्किल को ख़रीदना चाह रही होती हैं, जिसमें अपवर्क है, ठीक है, अपवर्क के अलावा फाइवर है, फ्रीलांसर है. इन सारे प्लेटफॉर्म्स को हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे. अभी सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर guru.com है. ये मेजर सीधा प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर डेली बेसिस पे कंटेंट राइटर्स की, आर्टिकल राइटर्स की जॉब पोस्ट होती हैं और हर कैटेगरी की होती हैं. अगर आप हेल्थ से रिलेटेड लिखते हैं, साइंस से रिलेटेड लिखते हैं, केमिस्ट्री के राइटर हैं, अगर आप टेक प्रोडक्ट्स के बारे में लिखते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, अगर आप गेमिंग में अच्छे हैं, अगर आप नेचर में अच्छे हैं, अगर आप हाउस होल्ड में अच्छे हैं, तो जिन चीज़ों के बारे में लिखना आपको पसंद है उसी एक ख़ास चीज़ के बारे में आप लिखते हैं. इसके बारे में हमारा अगला लेक्चर होगा कि किस तरह से आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस एरिया में लिखेंगे और आप किस तरह से अपना राइटिंग एरिया जो है या अपनी राइटिंग स्पेसिफिक एरिया जिसको हम नीश कहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. इसी तरह आप ब्लॉग्स रन कर सकते हैं, जिस तरह हमारा ये ब्लॉग है साइंटिफिक सरकार. इसमें हम साइंस के बारे में लिखते हैं, रिसर्च के बारे में लिखते हैं, ऑनलाइन अर्निंग्स के बारे में लिखते हैं और हेल्थ और फिटनेस के बारे में लिखते हैं. तो हम इसको एज अ होल इसको एक ब्लॉग कहते हैं जिसमें डिफरेंट राइटर्स जो हैं जो कि लर्निंग स्टेज पर भी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं. तो हमारी डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज़ हैं जो कि सीख भी रही हैं और साथ साथ अपने आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर एफिलिएट राइटिंग भी है इसमें. तो वी आर रनिंग दिस ब्लॉग. अगर आप अपनी लर्निंग्स को इस लेवल पर लेके जा सकते हैं कि आप एक ब्लॉग रन कर सकें, जिसके लिए आपको रिलेटेड स्किल्स भी सीखना पड़ते हैं, जिनमें कीवर्ड रिसर्च है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, वेबसाइट को हैंडल करना, टेक्निकलिटीज़ को डील करना. ये सारी चीज़ें अगर आप साथ साथ सीख जाते हैं या आपके पास इतना बजट है कि आप किसी आईटी कंपनी के साथ, जिस तरह हमारी कंपनी ये सर्विसेज पेश करती है, उनके साथ अपना एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और आपकी जी वेबसाइट की जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं उसको वो कंपनी हैंडल करे और आप सिर्फ आर्टिकल्स लिखें और उनको उसके ऊपर पब्लिश करें, तो आप एक ब्लॉग ऑनर भी हो सकते हैं. आप वीडियो स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं उस ख़ास नीश में रहते हुए जिसके बारे में आप लिखते हैं. आप उस पे मौजूद जितने चैनल्स हैं इसकी भी पोस्ट इन तमाम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जॉब पोस्ट होती हैं. आप वहाँ पर जाकर उन लोगों को अप्रोच करके अपनी राइटिंग स्किल्स दिखाकर अपने कुछ स्क्रिप्टिंग अपने टेम्पलेट स्क्रिप्ट के आप अपने साथ तैयार रखेंगे और उनको दिखाएंगे कि आप इस तरह के उनकी वीडियोज़ की स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं. वो लोग जो आपकी नीश में बिज़नेस कर रहे हैं उनको डेफिनेटली अपने क्लाइंट्स को रीच करने के लिए ईमेल एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ईमेल के ऊपर भी कंटेंट लिखा जाता है, कॉपी राइटिंग कॉन्टेंट है और इसकी बड़ी वैल्यू है, बड़ी वर्थ है. बड़ी एजेंसीज इसको हायर करती हैं और अगर आप अच्छा कैची कॉपी राइटिंग सीख लेते हैं तो उन एजेंसीज़ को एज ए ईमेल एडवर्टाइजमेंट एक्सपर्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसी तरह सोशल मीडिया पोस्ट है. सोशल मीडिया पोस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक प्रोडक्ट है मेरे साइंटिफिक पाकिस्तान
के ऊपर डिफरेंट कोर्सेज़ हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उसको सेल करें और उससे हवाले से जो मेरे डिफरेंट फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर पोस्ट करें और ऐसी पोस्ट हों कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन मेरे कोर्सेज़ के ऊपर आ सकें। तो आप उस हवाले से अपना कंटेंट डेवलप करके सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं और मुख्तलिफ बिजनेस ऑनर्स के सोशल मीडिया को हैंडल कर सकते हैं। आप उनके लिए की नोट स्पीचेज़ लिख सकते हैं, आप अपनी की नोट स्पीचेज़ जो हैं वो लिख सकते हैं, या मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ट्रेनर्स, मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स जो डिफरेंट जगहों पर जाकर स्पीचेज़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जब स्पीच देती हूँ तो मेरे एरिया से रिलेटेड बंदा मेरे लिए एक अच्छी स्पीच लिख सकता है। अगर आप लिखने की स्किल सीख लेते हैं तो आप ये वाली सर्विस भी सेल कर सकते हैं। आप वेब पेजेस जो हैं उनको बना सकते हैं। वेब पेजेस क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल साइंटिफिक पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, ये हमारा एक ऐसा वेबसाइट है जिसके ऊपर हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कंटेंट हो जो कि हमारे बारे में जब अबाउट अस में लिखा जाए तो हमारे विजन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हो। हमारे कोर्सेज़ की डिटेल्स जब आएँ तो भी हमारे कोर्सेज़ की जो कॉपी राइटिंग है, हमारे कोर्सेज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस कोर्स को लिख लेते हैं तो जो बंदा सैम और टेम को जानता हो वो इसके बारे में ये सारा कंटेंट लिखे और इसके बाद जो है हमारी वेबसाइट की एक जो शक्ल है जो इस ख़ास नीश में है, जो कि साइंटिफिक ट्रेनिंग्स हैं उनके बारे में है, तो वेबसाइट का कंटेंट लिखने के लिए भी आप अपनी नीश के जो लोग हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं। इसी तरह आप पॉडकास्ट के टाइटल्स लिख सकते हैं। वाइट पेपर जो कि बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है, आप उसको लिख सकते हैं। और आप यूट्यूब की वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम यूट्यूब के बारे में लिखते हैं तो यूट्यूब की वीडियो भी एक मुकम्मल ब्लॉग की तरह होती है और उसको भी आपने बड़ा उसमें कीवर्ड्स का और एसईओ का ख्याल करके उसको लिखना होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को इनके ऊपर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये एक वीडियो है और इस वीडियो की ये डिस्क्रिप्शन है, ये सारी डिस्क्रिप्शन है जो इस वीडियो की है। इस वीडियो के अंदर यहाँ पर और भी कंटेंट लिखा जा सकता है। जितना ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर होगा रिलेटेड टू द कंटेंट जो कि इस वीडियो में बोला गया है, वो इतना ही ये वीडियो ज़्यादा रैंक होगी और इतना ही इस वीडियो की एसईओ अच्छी होगी। तो इस हवाले से आप अपनी फील्ड के लोगों को इस तरह की कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज जो हैं वो सेल कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट हाउ यू कैन सर्च द नीश। आप अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए बिज़नेस पोटेंशियल को, अर्निंग पोटेंशियल को और इसमें आप कितना आगे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप किस तरह से एक बेस्ट एरिया ऑफ रिसर्च जो है उसको चूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे।